मेरा नहीं ख्याल कि दुबई ऐसा सोचेगा कि वहाँ पे मॉल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे नहीं करेगा कि जहाँ पे उनको पता है कि यार यहाँ पे लॉस होना है हमें। खबर है कि एमआर ग्रुप है एक, ये दुबई का है। ये कुछ $60 मिलियन का एक शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर ने। पाकिस्तान जो है जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट लल, खामोशी है, और बोल भी नहीं रहा, जिन्हों कहते हैं ना चूं चरा भी नहीं कर रहा। मोदी सरकार ने जो किया हुआ कश्मीरियों को नजरबंद किया, आज़ादी ख़त्म की हुई उनकी, वो आज़ादी खा के नहीं है ना, बेचारे अपनी मजहबी आज़ादी है ना, सियासी आज़ादी है ना, वोट खा के उनको। तो वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं कि वही सच हो। हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्लियरली अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। पिछले कुछ सालों में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करें या आतंकवाद की, ऑपरेशन ऑल आउट की मदद से इसे पूरी तरह खत्म करने का प्रयास जोरों पे है। और इन दोनों चीज़ों में 370 के खात्मे के बाद भारी कमी देखी गई है। पहले जो कश्मीरी देश से अलग भटके हुए पाकिस्तान के बहकावे में आ जाते थे, आज वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने लगे हैं। इसके अलावा लगातार कश्मीर के विकास के लिए हो रहे काम, चाहे टनल्स का प्रोजेक्ट हो, रेलवे ब्रिजेस हो, सिनेमा का आना हो या बिजली पहुंचाना हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं जिससे कश्मीरियों का दिल जीता जा सके। इसी बीच यूएई की एमआर ग्रुप ने मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने का कार्यभार ग्रहण किया, जो 5 लाख वर्ग फुट में एक शानदार शॉपिंग मॉल विकसित करेगा, जिसका शिलान्यास रख दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को अपना अंग बताने वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट को देखकर बिल्कुल स्तब्ध है। उसके मीडिया एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ओआईसी की कोई महत्ता नहीं रह गई। कश्मीर को दुनिया ने भारत का हिस्सा मान लिया है। इंडियंस इतने पावरफुल थे कि उन्होंने चाइना को कहा कि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजार रहे हो, और हम नहीं कह सकते कि ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप वहाँ पे क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लीडर तो हर रोज़ दुबई बैठे होते हैं पैसे मांगने के लिए। तो आपने करना क्या है? हमें तो ये बताया गया था वो जी सॉवरेनिटी। तो भाई जब सॉवरेनिटी की डेफिनेशन लिख रहे थे तो तब यही पता टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात हुई थी, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की कोई बात नहीं हुई। उसकी हमें कोई समझ नहीं है। अब एमआर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, मल्टी पर्पस कमर्शियल टावर बना रहा है श्रीनगर के अंदर। उनको नहीं पता ये कश्मीर जो है इसकी क्या है। दुनिया को समझ लग गई है कि भारत का पलड़ा भारी है और इस कश्मीर में कोई मसला नहीं हो सकता। थिंग्स विल जिसे वो कहते हैं ना, रिमेन द सेम द वे दे आर। इंडिया ने अपने पंजे गाड़ ली हैं। 370-35A के बाद चीज़ें चेंज होने वाली नहीं हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी हमने यूनियन टेरिटरी बना ली है, आए आप। अब क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। और सुनने में आ रहा है कि ये 2022-23 में तकरीबन $181 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है कश्मीर के अंदर। और वो समझ रहे हैं कि हम आइंदा भी यहाँ पे पैसे लगाएंगे, कुछ 7-8 हज़ार नौकरी जो है वो जो है वो आएगी। और जारी बात है, एंड देन इसका नाम आई थिंक रखा जा रहा है मॉल ऑफ श्रीनगर। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तानियों ने तो हमारा तो दिमाग खा के रख दिया 75 साल इस चीज़ के ऊपर। चाइना क्यों, इंडिया क्यों बात करता है कि जी आप CPEC जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर से नहीं गुजार सकते? वो कहता है हमारी टेरिटरी है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कश्मीर में हो रही है और आप बोलते नहीं हैं। सर वहाँ पर हर तरह का जुल्म और सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। अच्छा। तो हम तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ। इमरान खान ने जिसके लिए आवाज़ बुलंद की, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए ना। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। यूएई मुसलमान कंट्री है, यूएई का पता है ना? जी बिल्कुल, यूएई का। वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इमार ग्रुप के नाम से। उनकी जो एक कंपनी है इमार प्रॉपर्टीज के नाम से, वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात है, बताएं, सवाल तो ये है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई। सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है मुसलमान? लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले हैं, आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं।
आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूए में, वहाँ पर बकायदा बुतखाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं, आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ना उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुतखाने तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है सर, बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल ठीक हो गया, ये लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके सामने सारा निज़ाम, सर आपके सामने सारा निज़ाम नंगा होकर सामने आ गया। बाजवा मुसल्लत हुआ, बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है। उसने ये बात की। इंशाल्लाह आज जो ये आर्मी चीफ गुल खिला रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको इसे दिखा दूंगा। इसी तरह जैसे बाजवा रुसवा होकर पाकिस्तान से गया, आज वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता, इसी तरह ये आपका हाफिज साहब यहाँ से जाएगा। यूएई मुस्लिम कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कह रहा है वहाँ इंडियन कश्मीर में रियल एस्टेट में। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ओआईसी जो है वो कश्मीर का एजेंडा भूल चुका है और एक बहुत बड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में कर रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर में जो है जो कि इंडिया कहता है पीओके उधर नहीं कर रहा बल्कि इंडियन कश्मीर में कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं कि वही सच हो। हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्लियरली अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। सेकेंडली, आपने बोला कि यूएई की एक फेमस जो कि पब्लिक सेक्टर है, जो यूएई की इमार ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है जम्मू कश्मीर में, तो नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं, तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में की है। 370 और 35A जब मनसूख हुए, जब 370 की और 35A की मनसूखी हुई, तो पाक मीडिया में आपने शायद सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर से जो है रियासत का दर्जा हटाया गया। अब कश्मीरियों को वो दर्जा नहीं दिया जाएगा, अब कश्मीरियों के राइट्स उनसे छीने जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एफडीआई ये पहला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है सिंस फ्रॉम 2019, जब से 370 और 35A की मनसूखी हुई है। पहला प्रोजेक्ट ऐसा जहां पे आपने सुना ही होगा कि अराउंड 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पे आईटी टावर्स भी बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे आपने सुना होगा कि कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है श्रीनगर के सेम्पोरा इलाके में जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन डाल ही दी है। एक मेगा मॉल बनने वाला है श्रीनगर में।